एसईओ बेसिक सीरीज के इस दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक डोमेन नेम खरीदने से पहले आपको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले इसी सीरीज के एसईओ बेसिक सीरीज के पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसईओ क्या है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, सर्च इंजिन्स क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। डोमेन नेम खरीदने से पहले आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी होता है? वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो अगर डोमेन नेम में हो तो उसे गूगल पे आसानी से ऊपर लाया जा सकता है, और अगर ना हो तो ऊपर लाना बहुत कठिन हो जाता है। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी देने वाला हूँ, वो एग्जैक्टली उसी लॉजिक पे आधारित है जिस पे गूगल का एल्गोरिथम या फिर गूगल का प्रोग्रामिंग काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है ब्रिजराज शर्मा और आप देख रहे हैं डिजीमैटिक्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डोमेन नेम खरीदने से पहले किन बातों का जानना आपको बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको एसईओ में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डोमेन नेम क्या होता है और गूगल एक रोबोट है। तो हमारा एक ऑलरेडी वीडियो है डोमेन नेम और होस्टिंग के ऊपर। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन प्रेस करके भी आप ये वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हुआ है कि डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है और ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं। अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि गूगल एक रोबोट है। गूगल एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि पहले से निर्धारित चीजों के हिसाब से ऑपरेट करता है। जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, जैसे आपका माइक्रोवेव है, उसमें पहले से एक प्रोग्रामिंग फिट किया हुआ है जिसके हिसाब से वो चलता है। ठीक उसी तरह से गूगल का भी एक प्रोग्रामिंग फिट किया हुआ है जिसके हिसाब से वो चलता है। तो गूगल को आपको जो भी चीजें बतानी है वो उसको बोलना होगा। अगर आप एक सिंगर है तो गूगल खुद से नहीं समझ सकता है कि आप एक सिंगर हैं, आपको गूगल को बताना होगा। अगर आप एक डांसर हैं तो गूगल खुद से नहीं समझ सकता है, आपको गूगल को बताना होगा। इसको चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सपोज आपका डोमेन नेम है raju.com। जब गूगल का रोबोट इसे रीड करेगा, इसको पढ़ेगा raju.com, तो इससे जो जानकारी उसको मिलेगी कि राजू नाम का कोई व्यक्ति है और उसका ये एक वेबसाइट है। इसके अलावा गूगल को और कोई जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस डोमेन नेम में हम लोग उसे और कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। अब सपोज करिए कि अगर आपका डोमेन नेम है rajupainter.com। अब गूगल का रोबोट, गूगल का प्रोग्राम इसे रीड कर रहा है तो उसे दो बातों की जानकारी मिलेगी। एक, कि राजू नाम का कोई व्यक्ति है या कोई ब्रांड है, और दूसरा कि ये पेंटर है या पेंटिंग से रिलेटेड है। और अब तीसरे डोमेन को देखते हैं, rajupaintermumbai.com। अब यहाँ पे गूगल को सिर्फ डोमेन नेम को पढ़ के तीन चीजों की जानकारी मिलेगी। राजू कोई व्यक्ति या ब्रांड है, पेंटर या पेंटिंग उसका प्रोफेशन है, और वो मुंबई में रहता है। तो डोमेन नेम हमारा सबसे इफेक्टिव तरीका होता है अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड के बारे में गूगल रोबोट को बताने का या गूगल को कम्युनिकेट करने का। इसीलिए आपका डोमेन नेम सिर्फ एक नाम नहीं होता है, ये आपके बारे में बहुत चीज बताता है गूगल को, जिससे गूगल आपके बारे में जानता है और उस हिसाब से वो आपको सर्च रिजल्ट पे रैंकिंग देता है। स्टार्टिंग में ही आपको सही डोमेन नेम सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका जो डोमेन नेम है यही आपके साइट की आइडेंटिटी होती है, आपके साइट की पहचान होती है। और अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया स्टार्टिंग में सही डोमेन नेम तो बाद में दिक्कतें आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेबसाइट है dogtraining.com, ये वेबसाइट एक क्लियर मैसेज दे रहा है गूगल को और व्यूअर को भी, जो आपकी वेबसाइट के बारे में जानते हैं या इस पे आ रहे हैं, कि ये वेबसाइट डॉग ट्रेनिंग के बारे में है। ये कैट ट्रेनिंग के बारे में नहीं है, हॉर्स ट्रेनिंग के बारे में नहीं है, कैमल ट्रेनिंग के बारे में नहीं है, किसी और जानवर के ट्रेनिंग के बारे में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉग ट्रेनिंग के बारे में है। तो आपका डोमेन नेम क्लियरली ये बताता है कि आपकी वेबसाइट किस सब्जेक्ट के अराउंड है और ये किस सब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसलिए स्टार्टिंग में ही सही डोमेन नेम का चुनाव करना या सही डोमेन नेम का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है।
अब आइए ये समझते हैं कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन नेम कितने तरह के होते हैं। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन नेम 3 तरह के होते हैं। पहला होता है एग्जैक्ट मैच डोमेन, जिसमें एग्जैक्ट कीवर्ड डले होते हैं। इसका हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। दूसरा होता है पार्शियल मैच डोमेन, जिसमें कुछ दूसरे वर्ड भी होते हैं और कीवर्ड भी होते हैं। और तीसरा होता है ब्रांडेड डोमेन, जो ब्रांड नेम का होता है और ब्रांड नेम के अराउंड वो रिवॉल्व करता है। अब आइए हर एक के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। एग्जैक्ट मैच डोमेन या ईएमडी। ईएमडी का एक एग्जांपल है हेयर ट्रांसप्लांट कोलकाता डॉट इन। इस वेबसाइट में आप देखिए हेयर ट्रांसप्लांट ये एक कीवर्ड है और कोलकाता भी एक कीवर्ड है। तो इसमें जो दोनों वर्ड्स हैं या फिर 3 जो वर्ड है हेयर, ट्रांसप्लांट और कोलकाता, ये सारे कीवर्ड के ही पार्ट हैं। तो ये एग्जैक्टली कीवर्ड से मैच कर रहा है, इसलिए इसको एग्जैक्ट मैच डोमेन कहते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा इस तरह का एग्जाम्पल है मुंबई फ्लावर शॉप डॉट कॉम। तो मुंबई एक सिटी है, फ्लावर्स उनकी जो सर्विसेज है कि वो फ्लावर्स बेचते हैं, और शॉप जो है वो उनका, ये भी एक कीवर्ड है कि फ्लावर शॉप मिलकर एक कीवर्ड हो जाता है। तो मुंबई फ्लावर शॉप एक एग्जैक्ट मैच डोमेन है, क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे कीवर्ड के ही पार्ट हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसका बेनिफिट ये होता है कि इट हेल्प्स गूगल रैंकिंग एज इट क्लियरली सेज टू गूगल अबाउट हु यू आर एंड व्हाट यू डू। तो ये गूगल को ये क्लियरली इस बात को बताता है कि आप क्या हैं, आपका ब्रांड नेम क्या है और आप क्या करते हैं। जैसे कि पहले और दूसरे दोनों ही एग्जाम्पल में देखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कोलकाता, ये क्लियरली बोल रहा है कि मेरा बिजनेस हेयर ट्रांसप्लांट का है और मैं कोलकाता में लोकेटेड हूँ। जबकि दूसरा डोमेन नेम क्लियरली बोल रहा है कि मेरा बिजनेस फ्लावर्स का है, फूलों का है, मेरी शॉप है उसकी और मैं मुंबई में लोकेटेड हूँ। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं? इसके लिमिटेशंस ये हैं कि आप उस सर्विस या उस सिटी से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो सपोज कि अब जिसका फ्लावर शॉप है वो मुंबई के साथ साथ पुणे में भी एक ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो चूंकि उनका ऑलरेडी डोमेन नेम है मुंबई फ्लावर शॉप डॉट कॉम, तो उसके बाद फिर उसको किसी और सिटी को ऐड करना ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है यूजर के लिए भी और गूगल के लिए भी। जो चीजें हमें लॉजिकल लगती है वो गूगल को भी लॉजिकल लगती है, जो हमें इलॉजिकल लगती है वो गूगल को भी लगती है। ठीक इसी तरह से जो पहला एग्जांपल है हेयर ट्रांसप्लांट कोलकाता, सपोज कि इस व्यक्ति ने हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी भी शुरू कर दी है, तो अब उसको प्लास्टिक सर्जरी वाली सर्विस को वो इसमें नहीं डाल सकता है, क्योंकि उसका डोमेन हेयर ट्रांसप्लांट के अराउंड ही रिवॉल्व कर सकता है। तो उसको इसी सर्विस में रहना होगा और इसी सिटी में रहना होगा, वो सर्विस या सिटी को चेंज नहीं कर सकता है। ये इसकी लिमिटेशन है। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि ये गूगल को क्लियरली बता सकता है कि इसकी सर्विस और सिटी क्या है, और उस हिसाब से इसका बेनिफिट हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं पार्शियल मैच डोमेन। पार्शियल मैच डोमेन का एग्जांपल है वीरोज कोर्स डॉट कॉम। वीरोज इनका ब्रांड नेम है और कोर्स ये कहते हैं कि कोर्स के ऊपर इनकी वेबसाइट है, तो इनका ब्रांड नेम भी आ जा रहा है और जो सर्विस ये प्रोवाइड कराते हैं वो भी आ जा रहा। तो वीरोज कोर्स डॉट कॉम, अब इसमें ये बहुत तरह के कोर्स डाल सकते हैं। ये इमोशनल कोर्स डाल सकते हैं, मोटिवेशनल कोर्स डाल सकते हैं, इंस्पिरेशनल कोर्स डाल सकते हैं, और जितने भी तरह के कोर्स दुनिया में है वो सारे डाल सकते हैं जो कि कोर्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो इसमें ब्रांड नेम भी आ गया और कीवर्ड भी आ गया, कीवर्ड का एक पार्ट भी आ गया, तो इसलिए इसको पार्शियल मैच डोमेन कहते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल है blkhospital.com। blk इनका ब्रांड नेम है और हॉस्पिटल इनका कीवर्ड है। अब सपोज कि इनकी ब्रांचेस न्यू दिल्ली के अलावा अगर बॉम्बे में हो, पुणे में हो, कोलकाता में हो या किसी भी और सिटी में हो, तो ये उसको इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिटी का नाम इनके डोमेन नेम में नहीं है। तो चूंकि इनका सिटी का नाम इनके डोमेन नेम में नहीं है, ये अनलिमिटेड सिटीज को ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने डोमेन नेम में सिर्फ हॉस्पिटल को रखा है, और एक हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं और अलग अलग सर्विसेज हो सकती है। तो पार्शियल मैच डोमेन वो होते हैं जहां पे हम कीवर्ड का भी एक पार्ट लेते हैं, ब्रांड नेम का भी एक पार्ट लेते हैं, और फिर डोमेन नेम को हम फॉर्म करते हैं। इसके बेनिफिट्स ये है कि स्कोप ऑफ फर्दर एडिशन, की आप फर्दर सिटीज को ऐड कर सकते हैं, सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं। और इसका लिमिटेशन ये है कि आपके पास कम सुविधा होती है गूगल पे हायर रैंक करने का कंपेयर टू ईएमडी, कंपेयर टू एग्जैक्ट मैच डोमेन। एग्जैक्ट मैच डोमेन गूगल पे जल्दी रैंक करते हैं, जबकि पार्शियल मैच डोमेन थोड़ा वक्त लगता है कंपेयर टू ईएमडी।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रांडेड डोमेन क्या होते हैं। ब्रांडेड डोमेन होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम रहता है, जैसे flipkart.com, swiggy.com। इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं? कैन बी एक्सटेंडेड टू मल्टीपल सर्विसेज इन सिटी। फ्लिपकार्ट अपने वेबसाइट पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी बेचता है, ये कपड़े भी बेचता है, जूते भी बेचता है, फर्नीचर भी बेचता है, सब कुछ बेचता है। लेकिन अगर आप सोचें कि इसी वेबसाइट का नाम होता flipkartelectronics.com और उसके बाद उस पे वो फर्नीचर बेचते या जूते बेचते, तो ये इलॉजिकल लगता। ये ह्यूमन बीइंग को भी इलॉजिकल लगता और गूगल को भी इलॉजिकल लगता। लेकिन चूंकि इन्होंने अपना जो डोमेन नेम है वो ब्रांड नेम सिलेक्ट किया है, तो इनके पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट को ऐड करने का और एक्सप्लोर करने का। ये कुछ भी डाल सकते हैं और कुछ भी डाल के इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इनके पास लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन ये होता है कि इसमें ज्यादा समय लगता है गूगल में रैंक करने का कंपेयर टू ईएमडी और पीएमडी। अब सपोज कि इनका अगर ब्रांड नेम होता या किसी और वेबसाइट का अगर ब्रांड नेम है samsungac.com, ये क्लियरली बोल रहा है कि ये वेबसाइट एसी बिक्री कर रहा है और ये सैमसंग का एसी है। गूगल उसको बहुत प्रायोरिटी देता है और बहुत जल्दी पिक करता है, लेकिन वो लिमिटेड हो गया, वो सिर्फ सैमसंग प्रोडक्ट ही बेच सकता है और एसी ही बेच सकता है। इसी तरह से अगर पार्शियल मैच डोमेन का मैं इसी का एग्जांपल दूं, तो हम ऐसा कह सकते हैं flipkartelectronics.com, जहां पे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। तो जहां पे ब्रांड नेम आपको एक एक्सपेंशन का सुविधा देता है, वहीं पे आपको एक थोड़ा सा लिमिटेड भी कर देता है कि गूगल को आप डोमेन नेम के थ्रू क्लियरली नहीं बता पाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है। अब हम देखते हैं एक डोमेन नेम खरीदने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिन जिन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए उसमें से सबसे पहला यह है कि आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है। एक प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करना, एक सिटी में सर्व करना या फिर मल्टीपल सिटीज में सर्व करना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह का डोमेन नेम सिलेक्ट करना चाहिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, सिंगल सिटी सिंगल सर्विस, जैसा कि हमने फ्लावर शॉप का एग्जाम्पल लिया था, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैच डोमेन को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा गूगल में रैंक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, केक शॉप चंडीगढ़.com। अगर आपका केक शॉप है और वो सिर्फ चंडीगढ़ में ही है, चंडीगढ़ में आपके अलग अलग लोकेशंस हो सकते हैं, 4-5 लोकेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका केक शॉप है और आप सिर्फ चंडीगढ़ में सर्व कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट डोमेन होगा केक शॉप चंडीगढ़.com। इसमें आपके सारे मेजर कीवर्ड्स कवर हो रहे हैं और गूगल पे आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। अब आपका अगर मीडियम या लार्ज बिजनेस है, तो आप मल्टीपल सिटीज में सर्व करना चाहेंगे और हो सकता है आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी हो। यहाँ पे आपके लिए सबसे बेटर होता है पार्शियल मैच डोमेन, जहां पे आपका ब्रांड नेम भी हो सकता है और कीवर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, cakeshop.com। अब जैसे ही मैंने केक शॉप चंडीगढ़.com से cakeshop.com कर दिया, तो सिटी का नाम हट गया और आपके पास ऑप्शन आ गया अनलिमिटेड सिटीज में सर्व करने का। इसमें आप स्लैश लगाकर इनर पेजेस बना सकते हैं, cakeshop.com/चंडीगढ़, /न्यू दिल्ली, /पुणे, /बैंगलोर और अनलिमिटेड सिटीज को ऐड कर सकते हैं। पार्शियल मैच डोमेन में मीडियम या लार्ज बिजनेसेस के लिए आप डोमेन के साथ अपना ब्रांड नेम या अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी का नाम या ब्रांड नेम है वीरू, तो वो ऐसा भी डोमेन खरीद सकता है virukakeshop.com, जहां पे वो ब्रांड नेम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और अपने कीवर्ड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद का जो सेगमेंट आता है वो होता है बिग बिजनेसेस या ब्रांड्स के लिए। ये ऐसे बिजनेसेस या ब्रांड होते हैं जो कि मल्टीपल सिटीज में सर्व करते हैं। इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, इनकी ई कॉमर्स वेबसाइट भी हो सकती है और इसके लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि इनका ब्रांडेड डोमेन होना चाहिए, जैसे कि cafecoffeeday.com। तो ये मल्टीपल सिटीज में सर्व करते हैं, मल्टीपल कंट्रीज में सर्व करते हैं। इनके पास कॉफी के अलावा और भी 2-3 चीजें होती है, तो इसके लिए बेस्ट है कि इनका ब्रांड नेम ही इनका कीवर्ड है। और इनफैक्ट इसको हम पार्शियल मैच डोमेन में भी रख सकते हैं, क्योंकि कॉफी इनके डोमेन नेम में आ रहा है और ये कॉफी के बिजनेस में है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा amazon.in। Amazon बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बेचता है, इसलिए amazon.in ये ब्रांड नेम है, इनका डोमेन नेम। और real.com जो कि रिलायंस के लिए है, तो real.com रिलायंस इंडस्ट्री के सभी सर्विसेज को ये
दिखाता है और इसीलिए ये इनके लिए एक परफेक्ट डोमेन नेम है। तो फिर से एक बार, अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, आप सिंगल सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और सिंगल सिटी में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपके ब्रांड नेम में और आपके डोमेन नेम में वो आपका कीवर्ड हो। तो आपका ब्रांड नेम प्लस कीवर्ड या सिर्फ कीवर्ड आ सकता है, कीवर्ड प्लस सिटी का नाम आ सकता है। तो अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो आपके डोमेन नेम में सिर्फ कीवर्ड्स आ सकते हैं और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका मीडियम या लार्ज बिजनेस है, आपके मल्टीपल सर्विसेज है, आप मल्टीपल सिटीज में सर्व करते हैं, तो आप ब्रांड नेम प्लस कीवर्ड के कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। और अगर आपका बड़ा बिजनेस है, ई कॉमर्स है, बड़े ब्रांड्स है, तो आपको ब्रांड नेम वाले डोमेन नेम के साथ जाना चाहिए। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनके डोमेन नेम में क्या नाम होना चाहिए, उनका ब्रांड नेम किस नाम से होना चाहिए, वर्ड का क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बहुत सारे डोमेन नेम रजिस्टर हो चुके हैं और जो बहुत कॉमन नेम है उनके डोमेन नेम अब अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में डोमेन नेम जनरेटर या बिजनेस नेम जनरेटर हमारी मदद करते हैं। इसमें दो वेबसाइट है, businessnamegenerator.com और दूसरा एक शॉपिफाई का सर्विस है जो कि आपको बिजनेस नेम जनरेट करने में मदद करता है। आइए उन दोनों वेबसाइट का देखते हैं कि ये देखने में कैसी है और इनकी क्या-क्या सर्विसेज होती है। ये आपका स्क्रीन है businessnamegenerator.com का। सपोज कि आप कोई भी यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं जो आपको चाहते हैं। सपोज आप नाम चाहते हैं विटको, कुछ अलग सा अनकॉमन सा नेम है, आपने इससे सर्च किया और यहाँ पे आपको बहुत सारे सजेशंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको एक वर्ड का चाहिए या दो वर्ड का चाहिए। सपोज आपको एक वर्ड का ही चाहिए, यहाँ से आपने फिल्टर कर लिया और अप्लाई कर दिया। अब ये आपको सारे वही ऑप्शंस दिखाएगा जो कि विटको या इस नाम से रिलेटेड है और एक वर्ड के हैं। तो ये जितने सारे आप ऑप्शंस देख रहे हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। और ये चूंकि यूनिक ऑप्शंस देता है तो यहाँ से आपको इजीली वो डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। इसी तरह से शॉपिफाई का है कि शॉपिफाई businessnamegenerator.com, यहाँ भी आप जाकर जो भी आपका ब्रांड नेम है, जो कीवर्ड है, उसको आप टाइप कर सकते हैं और ये आपको एक वर्ड या मल्टीपल वर्ड्स के बहुत सारे सजेशन दे सकते हैं। और इसको आप अलग अलग तरह से फिल्टर भी कर सकते हैं और फिल्टर करके यहाँ से आप अपने डोमेन नेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डोमेन नेम जनरेटर या डोमेन नेम जो सजेशन वाली जो वेबसाइट है, ये बहुत हेल्पफुल होती है आपको एक डोमेन नेम सिलेक्ट करने में और उसको फाइनलाइज करने में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, कुछ कंफ्यूजन है या फिर आप अपने डोमेन नेम सिलेक्शन में हमारी एक्सपर्टीज चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव था, आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा। इस सीरीज में हमारा अगला वीडियो का टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एसईओ प्रोसेस का। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छे से कर लिया तो एसईओ का बहुत बड़ा पार्ट आपका सही तरीके से हो जाता है। अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, जिससे आप बहुत ही एफिशिएंटली कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग कीवर्ड्स का लिस्ट बना सकते हैं। तो हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टेक्निकल डिस्कशंस और कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। टेक केयर।